खुदाहू यीशु मसीह जो कि कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया कि जब भी हमारी जिंदगी में कुछ नया होने वाला होता है या फिर हम कोई नया कदम उठाते हैं तो एक खास किस्म का दबाव हमारे ऊपर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्कूल से कॉलेज लाइफ में जाते हैं या कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर आप एक जगह पर जॉब कर रहे हैं और वहां से किसी दूसरे अदारे में किसी दूसरी जगह पर जाते हैं या फिर आपकी जिंदगी में कोई नया रिश्ता कायम हुआ है, मिसाल के तौर पर शादी हुई है, तो एक खास किस्म का दबाव होता है और एक तरह का आप कहें कि खौफ मौजूद होता है। और उसका सबब यह होता है कि हमें मालूम नहीं होता है कि इस जगह का माहौल क्या है, इसकी डिमांड्स क्या होंगी, मुझे यहां पर क्या करना होगा, किस तरह के लोग आगे मुझे मिलेंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की वजूहात की बिना पर हम कदरे खौफ का शिकार होते हैं या फिर एक खास किस्म के दबाव का शिकार होते हैं। तो जब आप ऐसी सूरत हाल का शिकार होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे लिए यह बात बड़ी सादा होती है कि जब भी मेरी जिंदगी में कुछ नया होता है या मैं कुछ नया कदम उठाने वाला होता हूं तो मैं माजी को याद करता हूं कि माजी में भी जब खुदा ने मुझे फजल दिया या कुछ ऐसे लम्हात आए जो कुछ नयापन जिंदगी में लेकर आए, तो उस वक्त किस तरह से मैंने खुदा पर भरोसा किया और उस दौरान में खुदा ने मेरी मदद किस तरह से की। और ये वो चीज़ होती है जो मुझे काम डाउन कर देती है, क्योंकि मेरे अंदर ये गहरा एहसास मौजूद होता है कि वो खुदा जो माजी में ये सब कुछ करता रहा है वो आज भी ये मेरे लिए सारा कुछ कर सकता है। अब जाहिर है ये असूल मैंने अपने पास से नहीं बनाया है, बल्कि बाइबल मुकद्दस इस बारे में हमें वाज़े जो है वो हदायत करती है। मिसाल के तौर पर जब ज़बूर 65 और उसकी 11 से 13 आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता हैं। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियां अनाज से ढकी हुई हैं, वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। जब आप इस पूरे ज़बूर को पढ़ें तो ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये ज़बूर किसी ख़ास मौके के लिए यानी कि किसी ईद के मौके के लिए लिखा गया है। और उलमाए बाइबल इस बारे में पूरी तरह से मुत्फिक नहीं है कि ये किस ईद के मौका पर लिखा गया है। बास का ख्याल है कि ये ईद फसा और उसके बाद जो बेखमीरी रोटियों की ईद होती थी जो कि 7 दिन तक चलती थी, ये उस वक्त के बारे में है। जबकि दूसरे उलमा वो हैं जिनका ख्याल है कि ये दरअसल ईद क़याम के वक्त जो है वो लिखा गया है। मेरे ख्याल में ये दूसरे वाला नजरिया जो है वो ठीक है और उसका सबब यह है कि जो 11वीं आयत हमने पढ़ी है यहां पर साल का जिक्र है कि तू साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। अब यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जो नया साल होता है वो तिशरी के महीने में होता है, जो कि मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। तो इसमें 3 बड़ी ईदें होती थी। पहले जो ईद होती थी वो नए साल की ईद होती थी जिसको नरसिंघों की ईद भी कहा जाता था, और फिर इसी महीने यानी तिशरी के महीने की 10वीं तारीख को यौम कफारा मनाया जाता और उसके बाद फिर ईद क़याम का आगाज होता। तो इस तरह से जब यहूदी इन ईदों को मनाने के लिए आते तो वो लगभग 1 महीना यरूशलेम में रहते जिसमें वो मुख्तलिफ तरह की रसूमात जो थे वो अदा करते थे। और लगता ऐसे है कि किसी ऐसे ही मौके के लिए ये ज़बूर जो है वो लिखा गया है। लेकिन बहरहाल चूंकि ये नया साल होता था, इस नए साल का आगाज होना होता था, तो जैसे हम किसी हद तक खौफ का शिकार होते हैं या किसी तरह से हमारे ऊपर कुछ नए प्रेशर्स होते हैं, कुछ नया करने की लगन होती है, तो ज़ाहिर बनी इस्राईल के अंदर भी ऐसा ही होता था। तो उस वक्त जब ये ज़बूर गाते तो आप सोचिए कि उन्हें किस कदर दिलेरी मिलती होगी। चूंकि जो आयत 11 है वो बड़ी दिलचस्प है, जिसमें आपने पढ़ा है कि तू साल को लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। अब इस आयत में 3 तरह की चीजें बड़ी अहम हैं, तो आइए पहले हम लफ्ज लुत्फ को देख लेते हैं। अब इब्रानी जुबान में यह लफ्ज जो है वो है तौव, और अहद अतीक में ये बड़ा ही कॉमन लफ्ज है इब्रानी जुबान का। मिसाल के तौर पर अगर आप पैदाइश का पहला बाब पढ़ें तो उसमें बार बार ये लफ्ज आता है जब बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने देखा
कि अच्छा है और खुद सुबह हुई और शाम हुई, तो ये लफ्ज़ जो अच्छा है ये दरअसल इब्रानी ज़ुबान में तोब है। इसीलिए जब आप इस आयत की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर लफ्ज़ लुत्फ की बजाय या जॉय की बजाय वहां पर लफ्ज़ आपको मिलेगा गुडनेस, या फिर एक और लफ्ज़ मिलेगा बाउंटी, जिसका मतलब है फरावानी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तौब के 3 कम्स का मानी हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है खुशी या लुत्फ, और फिर इसका मतलब हो सकता है भलाई या अच्छाई, और तीसरा इसका मतलब हो सकता है फरावानी। और दरअसल ये तीनों ही लफ्ज़ जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर बनी इसराइल की हम बात करें तो वहां पर अगर फरावानी होगी तो जाहिर है इसको वो खुदा की भलाई के तौर पर लेंगे, और फिर वो खुदा की इन बरक़ात से लुत्फ़अंदोज़ होंगे तो खुदा उनके हुजूर में शादमान होंगे। तो इस तरह से ये लफ्ज़ जुड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल यहां पर ये लफ्ज़ उर्दू तर्जमे में लुत्फ़ है, इंग्लिश में ये लफ्ज़ बाउंटी है या फिर गुडनेस इस्तेमाल हुआ है। और फिर दूसरा सवाल यह है कि जब यहां पर कहा गया है कि तू साल को लुत्फ का ताज पहनाता है, तो साल को ताज पहनाने से क्या मुराद है? तो उसके लिए अब जरा सोचिए कि ताज किस लिए पहनाया जाता है। अब ताज पहनाने की जाहिर मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन एक बुनियादी वजह यह होती है कि यह किसी को आइडेंटिफाई करता है, किसी की पहचान बताता है कि यह कौन है। मिसाल के तौर पर अगर बादशाह का ताज है और उसे किसी के सर पर रख दिया जाए तो इससे मुराद होगी कि यह शख्स जो है यह बादशाह है, इसकी पहचान जो है वो बादशाह बन जाएगी। तो इस तरह से ज़बूर नवीस जब कहता है कि तू साल को लुत्फ का ताज पहनाता है, तो इससे फिर उसकी मुराद यह है कि खुदावन ये तेरे हाथ में है कि किसी भी जो साल है उसको तू कैसा बना दे। ये तेरी मर्जी है, ये तेरी कुदरत है कि जिस तरह से चाहे तू इस साल को बना सकता है, अच्छा और बुरा भी। लेकिन चूंकि तू अपने लोगों से प्यार करता है तो इसीलिए तू उनके लिए इसे फरावानी का साल बना सकता है। तू है जो कि उनके लिए एक खुशी का साल बनाता है। तू है जो उनको लिए इस साल को भलाई का साल बना देता है। तो अब तीसरा सवाल पैदा होता है कि इस आयत में और इससे आगे पीछे जो है उसमें किस तरह की मंजरकशी की गई है। तो अगर तो आप गांव से नहीं है तो शायद आपके लिए इमेजिन करना जो है वो आसान नहीं होगा, लेकिन मैं चूंकि एक किसान का बेटा हूं, मेरे वालिद जो थे वो किसान थे, तो इस तरह से मैं इस वाली बात को इमेजिन कर सकता हूं कि अगर आपके खेत लहलहा रहे हों और आप जो है वो वहां से जो भी गंदम के जो बोरियां हैं उठाकर घरों में ला रहे हैं, और अगर आपके ऐसे कोई फल हैं जैसे कि अंगूर हैं और उनको आप लाद कर ला रहे हैं ताकि कोलू में डाल सकें, और वो इतनी ज्यादा उसमें रस है कि उनका रोगन, उनका जो जूस है वो राहों में गिरना शुरू हो जाता है। तो ये एक फरावानी की मंजरकशी है जो कि हम यहां पर देखते हैं। और यही कुछ दरअसल ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा ताला ये तू है जो माजी में ये सब कुछ करता रहा है, ये तेरे हाथ में है कि तू साल को किस तरह का बना सकता है। और बाज़ उलमा का ख्याल तो ये है कि ना सिर्फ यहां पर यह बताया गया कि खुदा क्या कुछ कर सकता है, बल्कि उससे दरख्वास्त की गई है कि खुदावन तो इस साल को हमारे लिए लुत्फ का साल बना दे। तो अब हमारे लिए सवाल यह पैदा होता है कि किस तरह से कोई इस बात के लिए पुरयकीन हो सकता है कि खुदा इस साल को उसके लिए बाइसे बरकत बना सकता है। तो इसका जवाब इसी ज़बूर की 4वीं आयत में दिया गया है, जिसमें लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता है और अपने पास आने देता है ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुक़द्दस हैकल से आसूदा होंगे। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि अहदे अतीक में खुदा की हजूरी का वाहिद निशान जो थी वो हैकल थी, कि अगर आप हैकल में आए हैं, यरूशलेम में आए हैं, तो समझा जाता था कि यहाँ पर खुदा बसता है। चूँकि हैकल का मतलब है महल, यानी कि खुदा ताला का महल, जहाँ पर वो बसेरा करते हैं, जहाँ पर उनका तख्त रखा है। तो इसी सबब से लोग यहाँ पर आकर महसूस करते थे कि वो खुदा की हजूरी में है। तो ज़बूर नवीस कहता है कि वही लोग इन बातों का यकीन कर सकते हैं, वही लोग खुदा के हजूर में इन चीजों के तलबगार हो सकते हैं, जिनको तू दलेरी देता है कि वो तेरे हजूर में आ सके, तेरी हजूरी में आकर वो वक्त गुजार सके। तो वही हैं जो कि इस तरह की उम्मीदें खुदा से लगा सकते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो जाहिर है यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने खुद सामरी औरत से कहा
कि अब ना तो तुम इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में खुदा की इबादत करोगे, क्योंकि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करेंगे। तो यीशु मसीह ने आकर अब इस वाले जो मसले को हल कर दिया कि किसी खास जगह पर ही खुदा की हजूरी हो, बल्कि अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ है, हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलते हैं, हम रूहुल कुद्स को रंजीदा नहीं करते हैं, तो हम मुसलसल उसकी हजूरी में रहते हैं। और जब हम उसकी हजूरी में हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो फिर हम तवक्को कर सकते हैं कि खुदा इस साल को हमारे लिए लुत्फ का ताज पहना देगा। हम खुदा की भलाई देखेंगे, हम खुदा की फरावानी देखेंगे, और खुदा ने जो ज़मीन पर रहते हुए हमें बरकत दी है उनसे लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। तो मेरी दुआ है जब आप इस नए साल का आगाज़ कर रहे हैं तो दलेरी से कीजिए, क्योंकि साल बदलते हैं, महीने बदलते हैं, लेकिन यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और उसी सबब से हमारे अंदर दलेरी रहती है कि चाहे साल नया हो या कुछ भी नया हो, वो हमारे साथ होगा, तो हम इसमें से कामयाबी से गुजर जाएंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।